शमशान का अंधा भूत कहानी। गांव भैरवपुर अपनी पुरानी मान्यताओं और भूत प्रेत की कहानियों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन इन कहानियों में से सबसे ज्यादा डरावनी कहानी थी श्मशान के अंधे भूत की। यह कहानी उस श्मशान से जुड़ी थी जहां कोई दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि रात में वहां से गुजरने वाले लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कोई परछाई दिखाई देती तो कभी कोई सफेद आंखों वाला आदमी। शुरुआत। राजू एक ट्रक ड्राइवर जो अक्सर भैरवपुर के रास्ते से सामान लेकर गुजरता था, इन कहानियों पर हंसता था। वह कहता, अरे ये सब दिमागी फितूर है, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ डर फैलाने की बातें हैं। राजू ने कई बार रात में उस श्मशान के पास से ट्रक चलाया था, लेकिन उसे कभी कुछ अजीब नहीं लगा। वह खुद को निडर मानता था और भूत प्रेत की कहानियों को झूठा समझता था। रात जो सब बदल गई। एक दिन राजू को देर रात एक बड़ी कंपनी से सामान लेकर दूसरे शहर जाना पड़ा। उस रात चांदनी थी, लेकिन ठंड बहुत तेज थी। ट्रक का रास्ता भैरवपुर के श्मशान के पास से होकर गुजरता था। जैसे ही राजू श्मशान के करीब पहुंचा, ट्रक में अजीब सी आवाज आने लगी। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने ट्रक रोककर टॉर्च निकाली और नीचे उतर गया। श्मशान के पास का माहौल अजीब था। हवा में सन्नाटा और ठंडक थी। राजू ने ट्रक का इंजन खोलकर देखा। तभी उसे श्मशान के अंदर से किसी के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी। यह सुनकर राजू को थोड़ा अजीब लगा। उसने इग्नोर किया और इंजन को ठीक करने में लग गया। लेकिन फिर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी पीठ के पास खड़ा है। उसने झटके से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे अपने पास से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। भूत से सामना। राजू ने देखा कि श्मशान के अंदर से एक आदमी धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे जली हुई हों। राजू ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह राजू के पास आकर खड़ा हो गया और एक गहरी आवाज में बोला, तुमने इस श्मशान के बारे में सुना तो होगा। मैं वही हूं जिसकी कहानी लोग डर के साथ सुनाते हैं। राजू ने कांपते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? भूत ने कहा, मैं मोहन हूं, एक किसान जिसे इस गांव के जमींदारों ने अपनी जमीन बचाने के लिए मार डाला। मेरी आंखों में जलती लकड़ियां डालकर मुझे अंधा बना दिया और फिर मेरी लाश को इस श्मशान में फेंक दिया। भूत की कहानी। मोहन ने बताया कि वह एक साधारण किसान था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपने परिवार के लिए फसल उगाता था। लेकिन गांव के लालची जमींदार उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। एक दिन जमींदारों ने मोहन से उसकी जमीन छीनने की कोशिश की। जब मोहन ने मना किया तो उन्होंने उसे घर से खींचकर श्मशान में लाकर पीटा। उन्होंने उसकी आंखों में जलती हुई लकड़ियां डाल दी, जिससे वह तड़पते हुए मर गया। मोहन ने कहा, मैंने अपनी मौत के बाद भी शांति नहीं पाई। मैं उन जमींदारों से बदला नहीं ले सका। अब मैं हर उस इंसान को परेशान करता हूँ जो इस श्मशान के पास आता है, ताकि कोई मेरी कहानी सुने और मेरा न्याय करे। राजू की परीक्षा। राजू ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मोहन ने कहा, तुम्हें मेरी कहानी सबको बतानी होगी, मेरे लिए पूजा करवानी होगी ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले, और उन जमींदारों को उनके किए की सजा दिलानी होगी। राजू ने वादा किया कि वह मोहन की आत्मा को न्याय दिलाएगा। गांव में हड़कंप।
अगले दिन राजू ने गांव में जाकर सबको मोहन की कहानी सुनाई। गांव वाले डर गए, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा कि यह कहानी सच है। उन्होंने बताया कि मोहन का परिवार उसकी हत्या के बाद गांव छोड़कर चला गया था और किसी ने उन जमींदारों का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। राजू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम आज भी चुप रहे तो मोहन की आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। हमें मिलकर उसके लिए कुछ करना होगा। जमींदारों का पर्दाफाश। गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और जमींदारों का सच सबके सामने लाए। पंचायत ने फैसला किया कि उन जमींदारों को उनकी गलतियों की सजा दी जाएगी। गांव के पंडित ने श्मशान में एक बड़ा यज्ञ किया और मोहन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अंधे भूत का अंत। उस रात जब राजू श्मशान के पास से गुजरा तो उसने महसूस किया कि माहौल शांत था। उसे न कोई आवाज सुनाई दी, न कोई परछाई दिखाई दी। वह समझ गया कि मोहन की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अन्याय का अंत करना और सच का साथ देना जरूरी है। भले ही अतीत में कितनी ही गलतियां हुई हों, लेकिन इंसानियत और न्याय से हर डर और अंधकार का सामना किया जा सकता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।